नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव शरीर क्रिया विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस क्लास के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप वहां से भी डाउनलोड करके इस क्लास के बाद पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि किसी भी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है इन मेजोरिटी ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ यानी केएचआर इच क्या होता है, वाटर होता है कि ब्लड होता है कि बोन होता है कि टिश्यू होता है। तो जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो वाटर होता है। ये लगभग 60 से 80% पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका अग्नाशय में एक रस होता है जो वसा का विघटन करता है वो कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन की, लाइपेज की, प्रोटीएज की, एमाइलेज। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाइपेज। आपको हमने समझाया था जब ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास पढ़ाई थी कि लाइपेज लासे लिपिड, जो लाइपेज होता है वो लिपिड का पाचन करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लाइपेज। अगर बात करें और एडिशनल नॉलेज आपको, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीएज भी प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज का सेल्युलरी एमाइलेज होता है जो आपकी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं उनकी संख्या कितनी होती है, यानी जो हमारे नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कितने होते हैं, 15, 20 कि 30 कि 40। तो सही उत्तर हो जाएगा इसको 20 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसेंशियल अमीनो एसिड वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे भोजन से उनको लेना ज़रूरी होता है, यानी वो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। जो ये तो होगा इसेंशियल अमीनो एसिड। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी में बन जाते हैं। आवश्यकता हमको बॉडी के फंक्शन के लिए उनकी भी होती है, लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो हमारे बॉडी में बन जाते हैं, इसलिए हमको भोजन से उनको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि यहाँ जो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो 20 जिनकी संख्या होती है, इनको हमको डाइटरी सप्लीमेंट से यानी भोजन से लेने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मायोग्लोबिन होता है जो, इस पर कौन सी धातु होती है, तांबा की, चांदी की, सोना की, लोहा। तो सही उत्तर हो जाएगा आयरन। जो ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में भी आयरन ही होता है, और मायोग्लोबिन में भी कौन सी धातु होती है, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी 100 ml में कितना होता है, जो 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 11.5 ग्राम की, 12.5 ग्राम, ये 13.5 ग्राम की, 14.5 ग्राम। दोस्तों 100 ml में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 12 से लेकर के 16 ग्राम के बीच में होती है। अब लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू में पूछ रहा है तो 12-16 का आप जोड़िए 18 हो जाएगा। 18 का जो है औसत लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 14.5 जो ग्राम है ये जो है 100 ml में ब्लड जो है एवरेज पाया जाएगा किसी भी बॉडी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड की, 36.9 की, 58.4 की, 82.4। दोस्तों आपको सबको बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लेकिन देख लीजिए उसी के अप्रॉक्सीमेट कौन सा ऑप्शन है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथाम्बिन का संबंध है, यानी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोथाम्बिन इज रिलेटेड टू व्हिच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसी हमारी ह्यूमन में कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोथाम्बिन का संबंध है, किससे, एक्सक्रीशन से कि ब्लड क्लॉटिंग से कि रिप्रोडक्शन से, ग्रोथ से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, जो आपका प्रोथाम्बिन है उसका संबंध है ब्लड क्लॉटिंग से, यानी रक्त का जमाव से प्रोथाम्बिन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है, जो हमारा ह्यूमन किडनी होती है उसका कार्य क्या नहीं है, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा का नियंत्रण करना, कि यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कि कई हार्मोनों का स्त्रावण करना यानी सिक्रीशन करना। तो जो किडनी का कार्य ये सभी के सभी है, एक सिर्फ छोड़ करके क्या, ये जो रक्त में शर्करा का मात्रा नियंत्रण करना, ये जो है किडनी का जो है कार्य नहीं है। बाकी रक्त में जल की मात्रा को भी नियंत्रित करती है, यूरिया को छानकर बाहर निकालती है, कई हार्मोनों का भी सिक्रीशन किडनी से होता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करना ये किडनी का कार्य नहीं होता है, ये काम ग्लूकोज इंसुलिन जो उसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो
क्या करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसका क्या फंक्शन है, ये पूछ रहा है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना, कि ओवुलेशन को जो है रेगुलेट करना, अंडोत्सर्ग जिसको होता है उसको नियंत्रित करना, कि उपापचयी दर यानी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, कि मेंटेन प्रेगनेंसी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट, यानी जो उपापचय दर होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसको रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन। और इसी से जैसे हमारे अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर किसी की कोई ज़्यादा बीमारी लंबे समय से है तो उसकी थायरॉक्सिन की भी जांच की जाती है, थायराइड जांच, और उससे फिर उसकी फिर जो भी ट्रीटमेंट होता है देखा जाता है। तो इसी जस्ट क्वेश्चन की बात करें, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन आपका जो है उत्सर्जित होता है? जब इमरजेंसी कंडीशन में हमारे जब किसी भी घबराए जाते हैं या कोई भी प्रकार की इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमारे जो है एक जो शरीर से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन बोलते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं कि कार्टिकोट्रोपिन बोलते हैं कि कार्टिकोसोल बोलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एड्रेनलिन जो होता है वो इमरजेंसी हार्मोन होता है जो कि हमारे इमरजेंसी कंडीशन में निकलता है, इसलिए एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अभी आपको बताया था, यानी एक्साइटमेंट जब होता है तब कौन सा हार्मोन से निकलता है, या उसका उस किस ग्रंथि से उसका संबंध है? थायराइड ग्रंथि से, जिसको अवॉइड ग्रंथि बोलते हैं, या आउटो ग्रंथि, या कि पैनक्रियाज ग्लैंड से, कि एड्रीनल ग्लैंड से, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एड्रीनल ग्लैंड से जो है हम जब उत्तेजना हो जाती है उसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आदमी के कंठ से किस भाग को आउटो उद्धर्म या एडम्स एप्पल कहा जाता है, यानी व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल? किसको बोलते हैं? ब्रांकाई को, क्रिकॉइड कार्टिलेज को, कि थायराइड कार्टिलेज को, कि गार्ग को, यानी कंठ को? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कितना, उसका वजन कितना होता है ये पूछ रहा है। 1350 की 1250 ग्राम का, कि 1230 ग्राम का, कि 1100 ग्राम का, कि 1500 ग्राम का? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1350 ग्राम का जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वजन 1300 से 1400 के बीच ग्राम में होता है मानव का वजन मस्तिष्क का। तो इस मानव मस्तिष्क का जो ऑप्शन में मिलेगा वो 1350 ग्राम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है जोड़े में नहीं पाई जाती? जो हमारी जो ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ज़्यादातर पेयर्स में पाई जाती है, लेकिन कह रहा है इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसी कौन सी है जो पेयर्स में नहीं पाई जाती? एड्रीनल नहीं पेयर में पाई जाती, कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में नहीं पाई जाती, कि टेस्टिज पेयर में नहीं पाई जाती, ओवेरी पेयर में नहीं पाई जाती? दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड जो होती है दोनों किडनी होती हैं जो दोनों में ऊपर लगी होती है, तो इसलिए पेयर में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी जो है पेयर में नहीं पाई जाती, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टिज पेयर में पाई जाती है, ओवेरी भी पेयर में पाई जाती है। आपके ब्रसड़ जो होते हैं 2 होते हैं टेस्ट, इसलिए ये भी पेयर में हो गया। ओवेरी भी 2 होती है लेफ्ट राइट, तो ये भी पेयर हो गई। आपकी पिट्यूटरी ही सिर्फ एक ग्लैंड होती है, ये पेयर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर का उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचले रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हाई हो जाता है फिर भी हमारी जो सेल्स बिल्कुल डैमेज नहीं होती, तो ऐसी क्या सेलों में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? क्या होता है? मजबूत कंकालीय तंत्र है, स्ट्रांग स्केलेटल सिस्टम है, कि जो कोशिकाओं में तरल है यानी फ्लूइड है इन सेल्स में, कि दृढ़ इच्छा शक्ति है हम, कि दृढ़ पेशी विन्यास है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं में जो तरल होता है, फ्लूइड होता है सेल्स में, उसी के कारण से ये सेल्स जो है डैमेज नहीं होती हैं, पचकती नहीं है, यानी बिना कुछ जो है बिना कुचले रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? अभी आपको हमने बताया था सामान्य तापमान जो होता है मानव शरीर का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन 98.4, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कि 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि इनमें से कोई नहीं। तो 98.6 होता है जो कि तीनों ऑप्शनों में से किसी में नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखना है मानव शरीर का तापमान। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, दोस्तों जो आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? जो आँख में हमारे रेटिना पाई जाती है उसका जो फोटो खींचने वाला कैमरा है उससे किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो जो फोटो खींचने वाले कैमरा में फिल्म पाई जाती है उससे हम आँख की रेटिना की तुलना कर सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फिल्म सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? जो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें ऐसा कौन सा जो है एलिमेंट है उसकी ज़रूरत होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, कि आयरन की, कि कॉपर की? तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में जो सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा होता है प्रति 100 ml में कितना होता है, यानी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल जो है कितना होता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। यानी 100 ml अगर ब्लड लेंगे उसमें और फास्ट है मतलब खाना नहीं खाए हुए हैं तो कितना ग्लूकोज लेवल होगा, 20 से 50 मिलीग्राम, 50 से 70 मिलीग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80 से 100 मिलीग्राम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है शुगर का होना चाहिए। अगर 100 मिलीग्राम से ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है तो आपको फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी, यानी शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है आप जो है। तो ये आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है अगर बिना खाए आप जांच कराते हैं। लेकिन जांच क्या होती है, शुगर की जांच 3 तरीके से होती है। एक हम फास्टिंग ब्लड शुगर होती है यानी बिना खाए हुए, जिसी का पूछा गया था प्रश्न में। एक तो होती है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब आप कभी भी अचानक से चाहे खाए हो ना खाए उससे कोई मतलब नहीं है, उसको RBS बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। तो वो होती है 125 होती है। और जो कि एक खाना के बाद होती है, 2 घंटे बाद नापी जाती है, उसको जो है बोलते हैं आफ्टर ईटिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल। तो वो होती है 180 से कम होना चाहिए। तो इसमें तीनों की डाटा अलग अलग है और तीनों को अलग अलग प्रकार से शुगर की जांच होती है। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर होती है यानी बिना खाए हुए, तो वो सबसे एक्यूरेट होती है और 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 80 से 100 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिक से ऊंचाई पर मानव शरीर की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं RBC, उन क्या होगा, उनमें क्या परिवर्तन हो जाएगा जब हम अधिक ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। RBC पे क्या चेंज आएगा जब हम अधिक ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे, आकार में बड़ी हो जाएंगी वो, आकार में छोटी हो जाएंगी, कि संख्या में बढ़ जाएंगी, कि संख्या में घट जाएंगी। दोस्तों RBC जो है जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो उनमें संख्या में बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो उनकी ऑक्सीजन की हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा पूर्ति के लिए उनकी नंबर में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप पसंद आई होगी और इसी बात दूसरों को भी पता चल सके, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।